क्लासरूम ऑफ द एलीट का एपिसोड 12 आ चुका है एंड हमें आयनो कोजी एंड नानासे की एपिक फाइट देखने को मिलती है, जहां पे आयनो कोजी लिटरली रुला देता है नानासे को। इसके अलावा इचिका वर्सेस कुशिदा की भी फाइट होती है जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होती है। मतलब जब वो कुशिदा को पंच मार रही होती है ना, तो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लगता है अंदर से। इसके अलावा इचिनोसे का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल चुका है आयनो कोजी के बारे में। अब ये सीक्रेट क्या है, एपिसोड में क्या केओटिक चीजें होती है, ये सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लाइट नॉवेल के अंदर आयनो कोजी एंड नानासे एक ग्रुप के साथ कैंप कर रहे होते हैं। जब अगला दिन होता है तो ये लोग ऑब्वियसली अपने एरिया की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन आयनो कोजी एक चीज को नोट करता है कि नानासे आज कुछ अलग ही लग रही है। मतलब वो ज्यादा बात नहीं कर रही है, अपने ख्यालों में खोई हुई है। जब वो अपने पहले एरिया पे पहुंच जाता है, उसके बाद इनका जो नेक्स्ट एरिया होता है वो पहाड़ों के बीच में होता है। आयनो कोजी नोट करता है कि अभी वेदर ठीक नहीं है, तो हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए ताकि हम सेफली उधर पहुंच जाए। लेकिन नानासे बहुत ज्यादा इंसिस्टेंट होती है पहाड़ चढ़ने के लिए। वो यहां तक कह देती है कि अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा ना तो मैं अकेली चढ़ जाऊंगी, लेकिन मैं चढ़ के तो पहाड़ ही जाऊंगी। अब ये सारी चीजें जब आयनो कोजी देखता है तो ऑब्वियसली उसको मन में थोड़ा डाउट तो होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे साथ आता हूं। जब ये लोग चढ़ रहे होते हैं पहाड़ को, तो नानासे की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसका जो बैग होता है वो लिटरली आयनो कोजी को कैरी करना पड़ता है। एंड जब वो ऊपर पहुंचते हैं तब नानासे अपना ऑब्जेक्टिव रिवील करती है कि क्यों मैं तेरे साथ इतने टाइम से थी, मैं क्यों ये सारी चीजें कर रही थी एंड मैं क्यों तुझे पहाड़ के ऊपर लेके आई हूं। बेसिकली वो उसके साथ रिवेंज लेना चाहते हैं। यहाँ पे आयनो कोजी एंड नानासे की फाइट होने वाली है। अब क्योंकि नानासे ने आयनो कोजी को कॉर्नर कर लिया था, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शन थे नहीं। उसके पास 3 ही ऑप्शन थे। पहले तो वो कुछ नहीं करता तो नानासे ही उसको पीट देती। दूसरा, अगर वो फाइट बैक करता है तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन एनीमे में नहीं बताया था। बेसिकली आयनो कोजी उधर से भाग भी सकता था, लेकिन ऑब्वियसली नानासे उसके पीछे आती तो उसको अपना टैबलेट, खाना, पानी, बैग, ये सारी चीजें छोड़ के भागना पड़ता है। एंड वो ऑब्वियसली कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसके पास टैबलेट नहीं होगा तो वो नेविगेट नहीं कर सकता था। एंड पानी या फिर खाने के बिना वो रह नहीं सकता था। तो आयनो कोजी के पास यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। एंड यहाँ पे आयनो कोजी को पहले ही पता चल जाता है कि कोई तो इनको देख रहा है। बेसिकली कोई इनको रिकॉर्ड कर रहा है, कोई तो इनका जो इंटरेक्शन है उसको देख रहा है दूर से। एंड इसकी वजह से आयनो कोजी पहले से ही थोड़ा कॉशियस हो जाता है। अभी नानासे यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। एंड आयनो कोजी का जवाब सिंपल होता है। वो कहती है कि तू मुझे अटैक करती रहे, लेकिन भाई मैं तुझे अटैक नहीं करूंगा, मैं बेसिकली तेरे अटैक को ब्लॉक करता रहूंगा। एंड जैसे हम जानते हैं आयनो कोजी ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को हराया है, जैसे कि रियूएन हो गया, हुसैन हो गया, तो नानासे बेचारी उसके सामने क्या ही कर सकती थी। वो उसको अटैक करते रहती है, लेकिन आयनो कोजी सिंपली उसको डॉज करता रहता है, ब्लॉक करता रहता है। उल्टा उसको कहता है कि अगर यहाँ पे मैंने काउंटर अटैक किया होता तो तू अभी ही मर जाती। इसके अलावा वो उसको टिप्स भी दे रहा होता है कि भाई तू ऐसे कर सकती है मुझे हराने के लिए। एंड अल्टीमेटली नानासे का जो मोटिवेशन होता है, जो दम होता है, वही निकल जाता है। एंड वो अटैक करना ही बंद कर देती है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली सॉरी बोलने लगती है, रोने लगती है। एंड आयनो कोजी उसको उल्टा टिप देके जाता है कि अगर तुझे मुझे एलिमिनेट करना ही था तो तुझे एक सिंपल चीज करनी थी, तुझे अपने थोड़े कपड़े वपड़े ऐसे कर देने थे। एंड कहना था कि आयनो कोजी ने मेरे साथ छेड़खानी की है तो मुझे ऐसे ही एक्सपेल कर देते। एंड भाई गीगा चैड की तरह उधर से निकल जाता है। मतलब नानासे की रेल बना दी उसने। एंड इसके अलावा मैं एनीमे की बात करूं तो भाई फाइट एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे। एंड अब जो इनकी नई वाली आर्ट स्टाइल है ना, वो थोड़ी थोड़ी मुझे सूट हो रही है। मतलब ये फाइट वाली जो मैंने जो सीन देखा उसमें मुझे इतना वियर्ड नहीं लगा, तो ये वाला सीन इन्होंने बहुत अच्छे से एनिमेट किया है। अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो अभी 7वें दिन पर आयनो कोजी 51st प्लेस पे था और उसके पास 67 पॉइंट्स थे। एंड अब आयनो कोजी और ज्यादा सीरियस होने वाला था, मतलब और तेजी से पॉइंट्स कलेक्ट करने वाला था। कोएंजी अभी इस टाइम पे 2nd प्लेस के ऊपर है। एंड फर्स्ट के ऊपर है नागुमो का ग्रुप। एंड कोएंजी एंड नागुमो के ग्रुप के बीच में 8 पॉइंट का डिफरेंस है। यूएन एंड कात्सुरागी का जो ग्रुप है वो अभी 9th प्लेस के ऊपर है। इनके जो टॉप 10 ग्रुप्स है ना, उसमें से 6 थर्ड ईयर ग्रुप है, 3 सेकंड ईयर ग्रुप है एंड एक फर्स्ट ईयर वाला ग्रुप है। जो फर्स्ट ईयर वाला ग्रुप है वो यागामी एंड उतोमिया वाला है। उसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहां पे कुशिदा एंड यागामी की बात चल रही होती है। यागामी कुशिदा को समझाता है कि तुझे क्या करना है, तुझे बेसिकली अपने टैबलेट के ऊपर आयनो कोजी एंड नानासे की फाइट को रिकॉर्ड करना है। एंड देन हम उसको यूज करेंगे आयनो कोजी को एक्सपेल करने में। कुशिदा उसको पूछती है कि मुझे ही ये क्यों करना है, तू क्यों नहीं कर देता। तो यागामी उसको समझाता है कि क्योंकि तू एक लड़की है तो कोई तुझे पूछेगा नहीं कि क्यों तूने फाइट में बीच में इंटरवीन नहीं किया एंड क्यों नानासे को बचाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद कुशिदा उधर से निकल जाती है। एंड यागामी उसको माइक से सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुझे कहां जाना है। एंड एनीमे ने अभी तक एक इंपॉर्टेंट सीन को कवर नहीं किया कि ये लोग जीपीएस को ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली इनके पास थोड़ी थोड़ी एबिलिटीज है, जैसे कि यागामी है ना, उसने टैबलेट के ऊपर क्या किया है, कुशिदा का जीपीएस मार्क कर लिया है, आयनो कोजी का जीपीएस मार्क किया है बेसिकली, या फिर नानासे का होगा। एंड ऐसे वो इंस्ट्रक्शन दे पा रही है कि कहां होगा आयनो कोजी, वरना ऐसे इनको थोड़ी पता चलेगा। एंड ऑब्वियसली ये सारे लोगों के जीपीएस नहीं देख सकते। इसकी वजह से जब कुशिदा उधर पहुंचती है एंड अपना टैबलेट निकाल के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाली होती है ना, तभी उसके पीछे से इचिका आ जाती है। एंड ये बात यागामी को पता ही नहीं थी। इसकी वजह से कुशिदा भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो उसका जीपीएस ट्रैक नहीं कर रहे थे। उसके लिए तुम्हें पॉइंट्स खर्च करने पड़ते हैं। एंड जब इचिका उधर आती है तो पहले ही कुशिदा को 2
वो थप्पड़ लगाती है। एंड ये इतना सेटिस्फैक्ट्री होता है ना, मतलब अब तक जितना भी गुस्सा था कुशिदा के ऊपर वो फाइनली थोड़ा रिलीफ हुआ। उसके बाद वो फिर से उसको पंच करने जाती है, लेकिन कुशिदा इस बार ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे इचिका को सारी चीजें पता होती है कि क्यों कुशिदा उधर आई है, कुशिदा के पास्ट के बारे में उसको पता चला होता है, उसको सारी चीजें पता होती है बेसिकली। एंड वो कहती है कि मैं आयनो कोजी को बचाना चाहती हूँ, इसकी वजह से मैं तुझे रिकॉर्ड करने नहीं दूंगी। एंड देन अल्टीमेटली उधर से जा रही होती है, कुशिदा फिर से पीछे से पत्थर मारने आती है उसको, लेकिन वो उसको ऐसे फिर से स्लैम दे देती है, नीचे गिरा देती है। मतलब ये वाला सीन देख के तो मजा ही आ गया। ये सारी चीज कुशिदा के साथ हुई तो उसकी आंख में से आंसू भी निकलने लगता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। वो सारी चीजों को सोच रही होती है कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मुझे पहले होरिकेता को नहीं आयनो कोजी को एक्सपेल करना चाहिए, क्योंकि वो होरिकेता को क्यों एक्सपेल करना चाहते थे, क्योंकि उसको उसके पास के बारे में पता है। लेकिन आयनो कोजी और भी ज्यादा बड़ा टारगेट है, क्योंकि लास्ट ईयर जब रिवेन ने एक्स को फाइंड करना ही बंद कर दिया ना, तभी उसको समझना चाहिए था कि एक्स एक्चुअली में आयनो कोजी है। इसकी वजह से आयनो कोजी का खतरा और ज्यादा है। इसके अलावा मैंने तुम्हें लास्ट वाले वीडियो में कहा नहीं था कि यागामी को इन्होंने पकड़ लिया था, इन कुशिदा की सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाई थी। तो और 4 फर्स्ट ईयर को पता चल चुका है कुशिदा के पास्ट के बारे में, जो कि है होसेन रिकू सुबाकी, यानी क्लास ए वाला बंदा होता है जिसका नाम होता है इशिगामी। इसकी वजह से कुशिदा का जो ट्रस्ट है ना यागामी के ऊपर वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन यागामी उसको दिलासा दिलाता है कि तू टेंशन मत ले, जब हम आयनो कोजी को एक्सपेल कर देंगे उसके बाद ये जो 4 फर्स्ट ईयर्स नहीं है जिनको तेरे पास के बारे में पता है, हम उसको भी एक्सपेल कर देंगे। इसके अलावा कुशिदा इसके बारे में भी वरीड होती है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर दूंगी, लेकिन तुझे दूंगी कैसे, क्योंकि अगर किसी क्लासमेट ने देख लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यागामी उसको कहता है कि टेंशन मत ले, तू ऐसे लेकिन यागामी उसको कहता है कि तू एनोमिनसली भाई कुछ भी हो, मेरे से वर्ड नहीं बोला जा रहा, ये वाला जो वर्ड है ना, तो ऐसे मुझे वीडियो सेंड कर देना बेसिकली, ताकि किसको पता ना चले, इनकॉग्निटो मोड में मुझे वीडियो सेंड कर देना। उसके बाद हम इचिनोजे वाला सीन देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे बेसिकली इचिनोजे की जो घड़ी होती है ना वो टूट जाती है। जैसे हमें पता है इनका वॉच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी वजह से उसको अपनी वॉच रिपेयर करवानी होती है। अभी उसके साथ एक बंदा होता है शिबाता, वो 2 घंटे तक उसके साथ जाता है, उसको नेविगेट करने में मदद करता है कि कहाँ कहाँ उसको जाना है। अभी ये लोग जो स्टार्टिंग एरिया होते हैं उसके बहुत ज्यादा पास होते हैं। इसकी वजह से इचिनोजे शिबाता को कहती है कि अब टेंशन नहीं है, मैं स्टार्टिंग एरिया तक पहुंच जाऊंगी, तू इधर से चला जा। एंड जब वो जा रही होती है तो उसको थोड़े डायरेक्शन नहीं मिल रहे होते हैं, तभी उसको शुकिशिरो एंड शिबा सेंसेई देखने को मिलते हैं। अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनीमे एंड लाइट नॉवेल के अंदर। एनीमे में तुमने क्या देखा था कि शुकिशिरो एंड शिबा ऐसे एक जगह पे खड़े हुए होते हैं झाड़ियों के बीच में, तब बात कर रहे होते हैं, जबकि लाइट नॉवेल के अंदर शुकिशिरो एंड शिबा ऐसे चलते जा रहे होते हैं। तो इचिनोजे को क्या लगता है कि अच्छा ये लोग स्टार्टिंग एरिया पे जा रहे होते हैं, इसकी वजह से वो उनको फॉलो करती है। उसके दिमाग में एक बात भी आती है कि मैं डायरेक्ट ही उनको डायरेक्शन पूछ लेती हूँ, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो टीचर्स है तो शायद से उसको वो डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ऐसा कहेंगे तुझे खुद फाइंड करने चाहिए। इसकी वजह से वो छुप छुप के उनका पीछा कर रही होती है। पहले वो उनकी बात को सुन भी नहीं रही होती, लेकिन जब वो चाबाशिरा सेंसेई का, आयनो कोजी का, इन सब का नाम सुनती है तो वो फाइनली ये जो इनकी बातें होती है उनको सुनना स्टार्ट कर देती है। एंड यहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल जाता है। वो कहता है कि आयनो कोजी व्हाइट रूम के अंदर से है एंड वो आयनो कोजी को एक्सपेल करना चाहता है। ये बात सुन के इचिनोजे बहुत ज्यादा ऐसा सरप्राइज हो जाती है। अब ऑब्वियसली उसको व्हाइट रूम का मतलब तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से इचिनोजे को एक आइडिया जरूर लग चुका है कि आयनो कोजी कोई व्हाइट रूम के अंदर से है। इसके बारे में तुम आगे वाले सीजन्स में या फिर लाइट नॉवेल के अंदर देखोगे, जहां पे इचिनोजे सोच रही होती है आयनो कोजी के ओरिजिन के बारे में। अभी ये लोग ऐसे चलते जा रहे होते हैं, तभी इनको अचानक पता चल जाता है कि इचिनोजे इनका पीछा कर रही है। एनीमे में ये वाला जो सीन था ना, लिटरली मुझे हार्ट अटैक दे दिया। मतलब ऐसे अचानक से इतना स्कैरी हो गया। अभी ऑब्वियसली इचिनोजे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिबा एंड शुकिशिरो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। शिबा तो भाई उसको पीटने भी वाला होता है, लेकिन शुकिशिरो उसको रोक लेता है एंड कहता है कि इचिनोजे अगर ये बात तो किसी को भी बताएगी ना, तो हम तेरी क्लास का एक जो ग्रुप होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे एंड उसको उधर से जाने देते हैं। उसके बाद हमें फाइनली रीजन पता चलता है कि क्यों नाना से अपना रिवेंज लेना चाहती थी। वो कहती है कि तुझे जिस बटलर ने मदद की थी व्हाइट रूम से भागने में, तेरे बाप ने उसको बहुत ज्यादा हरास किया है, इसकी वजह से उसने खुद को ही मार दिया। इसके अलावा उसका जो बेटा था वो दोस्त था अपने, ये जो नाना से है उसका, एंड उसको अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी, अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़नी पड़ी एंड वो कुछ भी नहीं कर सकता था इस हरासमेंट के लिए। एंड इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वरीड रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, बहुत ज्यादा खुश रहता था नाना से के सामने। नाना से वैलेंटाइन डे के दिन उसको प्रपोज करना चाहती थी। वो उसके घर जाती है एंड तभी देखने को मिलता है कि उसने भी खुद को मार दिया है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी उसको शुकिशिरो मिलता है, जो कि उसको ये सारी चीजें बताता है कि कैसे आयनो कोजी की वजह से ये सारी चीजें हुई है एंड इसकी वजह से वो ये जो अपना रिवेंज है ना वो लेना चाहती थी। वो उसको ये बात जरूर कहती है कि मैं समझती हूँ कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तेरे थ्रू तेरे बाप तक पहुंचना चाहती थी। एंड देन
उससे एक साथ रिवेंज लेना चाहती थी, इसकी वजह से उसने ये सारी चीजें की हैं। एंड भाई अब मुझे यहाँ पे लग रहा था कि आयन ओकोजी फाइनली कुछ अच्छी बात करेगा, उसको थोड़ा सैड फील होगा, लेकिन ये बंदा भाई मन में बोल रहा होता है कि ये तो एक यूजलेस टूल है, मैं तो इसको यूज करूंगा एंड इसकी मदद लूंगा भाई अपना गोल अचीव करने में। मतलब आयन ओकोजी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये जो नया वॉल्यूम आया है ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नेक्स्ट वॉल्यूम कहाँ है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जहाँ पे आयन ओकोजी अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं। लेकिन यहां तक अगर तुमने लाइट नॉवल पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि आयन ओकोजी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है एंड इन्होंने फाइनली ईयर 2 वॉल्यूम 3 को कंप्लीट कर चुका है। अभी 4 एपिसोड बाकी है, एनीमे 16 एपिसोड का होने वाला है, एक वॉल्यूम बाकी है, तो मुझे लगता है कंफर्टेबली ये सारी चीज को कवर कर देंगे। एंड भाई ये वाला एपिसोड जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। मतलब बहुत ज्यादा क्योटिक था, बहुत ज्यादा फास्ट पेस था। हाँ, बहुत सारी चीजें इन्होंने मिस कर दी थी, लेकिन ओवरऑल एपिसोड बहुत बढ़िया था।